सुप्रभात, शुभ ध्यान विद्यार्थी। आज हम वसंत भाग 3 में से 9वां पाठ करेंगे जिसका नाम है जहां पहिया है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिले में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर हैं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सामाजिक कार्यक्रम में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई में मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फिफ्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो जैसे हम देख सकते हैं कि इस पाठ में बताया जाता है कि मुझसे कहा, यहाँ पर कवि ने बोला मुझसे कहा। तो ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं ये एक रिपोर्टाज है और इसे अंग्रेजी में रिपोर्टेज कहते हैं। तो ये एक रिपोर्टाज है या इंटरव्यू काइंड ऑफ कह सकते हैं, जो किसने लिया, जो हमारे कवि ने लिया, इस पाठ के कवि ने लिया। और यहाँ पे एक युवती जिसका नाम है जमीला बीवी ने यह बोला कि यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये बता रहा है कि महिलाएं कैसे स्वाधीनता और गतिशीलता का एक प्रतीक है। तो ये बता रहा है कि कैसे महिलाएं अपनी गतिशीलता और स्वाधीनता दिखा रही हैं कि उन्हें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अब वह इतनी स्वच्छ है, अब वह इतनी स्वच्छंद है कि वो खुद ही जाकर अपनी साइकिल पे जाकर दूर दूर जगहों पे जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फिफ्तियाँ कसते थे। फिफ्तियाँ मतलब होती हैं कि जब कोई काफ़ी सारे लोग मतलब उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फतीमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फतीमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फतीमा और उनकी मित्र अफकन्नी इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है।
अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि साइकिल चलाना में एक खास तरह की आज़ादी है, पर इन्हें निर्भर भी नहीं रहना पड़ता है और ना ही इसे छोड़ेंगी। फिर ये बता रहे हैं कि वो हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। तो अगर ये किराए पर ले रही हैं कि मतलब कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, उनके पास इतनी हैसियत नहीं है कि वह एक नई साइकिल खरीद सके, इसलिए वह आधे घंटे के लिए किराए पर लेती हैं। यहाँ पे हम किराए शब्द दिखा रहे हैं कि वह किराए पे लेती हैं। तो ये महिलाओं के अंदर जो डिटर्मिनेशन है, ये इनके दिमाग के अंदर जो चल रहा है कि हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, हम लड़ेंगे, हम अपनी स्वच्छता सॉरी कह रहा हूँ, मतलब हम अपनी स्वच्छंदता इसके लिए लड़ेंगे, अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। तो इसलिए इसके अंदर बताया जा रहा है कि कैसे महिलाएं साइकिल से आंदोलन कर रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे थे कि एक चीज और कि बता रहे हैं कि 20 वर्ष की थी ये सारी महिलाएं। देखिए, तो ये सारी युवतियां थी, जैसे कहा गया था इससे पहले कि ये सारी युवतियां थी। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खैतिर मजदूर, पत्थर खोदने में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्स, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इसके अंदर कि हम बात कर रहे हैं इसकी प्रशंसकों में महिला खैतिर मजदूर, तो इसके अंदर सारी बता रहे हैं पत्थर खदाने में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी महिलाएं वो होती है जैसे नर्स, जैसे होता है कि कुछ दिन के लिए लोग बच्चों को छोड़ते हैं वहाँ पे, तो वो बालवाड़ी महिला होती है। जो आंगनवाड़ी होती है वो आंगन का ध्यान रखती हैं और बालवाड़ी होती है वो बच्चों का ध्यान रखती हैं। पत्थर तराशने वाली और स्कूल की अध्यापिका, स्कूल की टीचर्स, और पत्थर तराशने मतलब पत्थर ढूंढने वाली, आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब ऐसे लोग, ऐसी सारी महिलाएं इस आंदोलन में जुटी हुई थी। ठीक है। 20 साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही थी। कह रहे हैं कि इसके अंदर साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही थी जितनी भी सारी महिलाएं हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जब प्रश्न उत्तर आएंगे प्लीज एक बार आप इन लाइंस को लिख लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न उत्तरों में आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अर्थात नई साइकिल चलाने वाली महिलाओं से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधी संबंध बताई। तो बताना चाह रहे हैं कि नवसाक्षर महिलाएं, तो नवसाक्षर महिलाएं की बात करी गई है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा उनकी ही अमाउंट है, सबसे ज़्यादा नवसाक्षर महिलाएं ही हैं इस आंदोलन में। ठीक है। और वो जितनी भी साइकिल चलाने वाली महिलाएं हैं उन सब से हमारे जो ऑथर हैं, हमारे जो लेखक हैं, उन्होंने बात करी है उनसे। पी साईनाथ हमारे लेखक हैं, उन्होंने इनसे बात करी है सारी महिलाओं से। और आगे पढ़ते हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लेने जाती है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कह रहे हैं कि इनकी निर्भरता कम हो गई है पुरुषों पर, क्योंकि पहले महिलाओं को पुरुषों के साथ जाना पड़ता था, बस पे जाना पड़ता था, या अगर गाड़ी होती थी तो गाड़ी पे जाना होता था। पर ये गाड़ी का भी टाइम नहीं है, तो इस टाइम पे गाड़ी नहीं होती थी।
पहले इन्हें पुरुषों को कहना पड़ता था कि हम जा रहे हैं, अब ये निर्भर है, अब ये स्वच्छंद है, खुद जा सकती हैं, तो इनको किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अब ये निर्भर है। इनकी स्वाधीनता आत्मविश्वास का प्रतीक है ये। अब ये साइकिल पर 4-4 किलोमीटर आराम से जा सकती हैं। पहले उन्हें 4-4 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था, जिनसे उन्हें बहुत कष्ट होता था। कह रहे हैं कि दूरी आसानी से तय कर पानी लेने जाती हैं, आसानी से कर पानी लेने जा सकती हैं। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढूंढने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो देख सकते हैं हम इसके अंदर कि उन्हें कितनी सारी गंदी गंदी टिप्पणियां दी लोगों ने, ठीक है। पीछे पीछे से फप्तियां दे रहे थे, ऊपर हमने पढ़ा था कि वो फप्तियां दे रहे थे महिलाओं को, और तब भी इन्होंने आत्मविश्वास से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये पीछे नहीं हटी महिलाएं, क्योंकि इनके दिमाग में वह आत्मविश्वास था। वह चाहती थी कि उन्हें स्वच्छंदता मिले, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। जो दिमाग में लोगों के थॉट्स होते थे, उन्हें हटाने के लिए महिलाओं ने यह आंदोलन आगे बढ़ाया। आगे बढ़ते हैं। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किलकुरिची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर राजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। यह नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। तो बताना चाह रहे हैं, जैसे जब ये रस्तों पे जाती हैं तो ये काफ़ी सारे गाने और गीत भी गाती हैं जो आत्मविश्वास, गतिशीलता, स्वच्छंदता से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये इन्हें इस घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने के लिए का रास्ता दिखाया। इस आंदोलन ने घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का एक रास्ता दिखाया, उन्हें पथ दिखाया एक। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। अब ये कह रहे हैं, ओ बहिना अपनी बहन को कह रहे हैं, आ सीखो साइकिल, घूम समय की पहिए संग, घूमे समय के पहिए संग। तो पहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पहिया एक है ना। तो क्या कह रहे हैं, समय है, वो समय ऐसे जाता है फिर आता है। ये कह रहे हैं कि समय के साथ पहिया भी घूम रहा है। पहिया ऐसा होता है, वो घूम रहा है समय के साथ साथ, वो गोल गोल यहाँ से ऐसे घूम रहा है, गोल गोल पहिया। आगे बढ़ते हैं। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी हैं। चूंकि महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। अब इसमें कहना चाह रहे हैं कि जैसे काफ़ी सारी महिलाएं जिन्होंने साइकिल अभी अभी चलानी सीखी है, तो जिन महिलाओं को साइकिल ऑलरेडी आती थी, उन महिलाओं ने और दूसरी महिलाओं को जो सीखना चाह रही हैं, उन्हें सिखाया कि वह भी आंदोलन में जुड़े। जैसे हमने देखा था कि 7,000 से भी ज़्यादा महिलाएं इस आंदोलन में थी। तो ऐसे ऐसे करके हमें पता चल रहा है कि महिलाएं कैसे बढ़ी,
एक तो ये है कि वो गीत गाती थी, ठीक है। दूसरा ये है अपनी गतिशीलता, स्वच्छंदता, आज़ादी का प्रतीक है ये सारा, ठीक है। उनमें यहाँ न केवल सीखने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। अब ये बता रहे हैं कि सभी महिलाओं को साइकिल सीखना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें कहीं दूर जाना पड़े तो उन्हें मर्दों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। वे खुद अपने आप स्वच्छंद आज़ाद होकर कहीं जा सकती हैं, ठीक है। अब 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 15,000 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यह रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। तो कह रहे हैं जब ये 1992 में जब ये सब कुछ हुआ, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे जब ये आया, तो पुडुकोट्टई में ये बस सिंपल सा ही नहीं था, इसमें बहुत सारी चीजें आई थी। हम ये देख सकते हैं। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी, ठीक है। अब आप 2 मिनट सोचिए कि इसमें क्या क्या हुआ था और फिर हम आपसे बात करते हैं। मैं आशा करता हूं कि सबने जरूर सोच लिया होगा कि इस प्रशिक्षण शिविर में और महिलाओं के साथ क्या हुआ होगा। चलिए देखते हैं। अब आपने पढ़ा, अब मैं आपको एक बार बस समझा देता हूं कि क्या हुआ था असलियत में। देखिए, जब हम इस साल की बात कर रहे हैं तो महिलाओं ने कैसे, मतलब इतनी सारी महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन और उसके बाद पुडुकोट्टई में एक बहुत बड़े बदलाव आए। लोगों के दिमाग में महिलाओं के और बड़े सारे अलग अलग ओपिनियंस, दिमाग में अलग अलग थॉट्स आए कि महिलाएं अब वही नहीं है जो घर पे बैठ के खाना बनाती हैं, बट अब वे आजाद हैं, स्वच्छंद हैं, वो महिलाएं हैं, असली महिलाएं। आगे बढ़ते हैं। इस सारे मामलों पर पुरुषों की क्या राय थी? जैसे मैंने बताया, इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। आर साइकिल्स एक साइकिल की दुकान थी जिसने इस आंदोलन को बेसिकली समर्थन किया, इस आंदोलन का। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट साइकिल खरीदने लगी। अब देखिए आप, महिलाओं के मन में इतनी आज़ादी की थॉट था, तो उन्होंने, उनकी लेडी साइकिल खत्म हो गई थी तो उन्होंने जेंट साइकिल ही लेनी शुरू कर दी और आंदोलन में जुड़ गई साथ में। आप देखिए कि महिलाएं क्या क्या जूझ रही थी उस वक्त पे और कैसे कैसे उन्होंने ये वक्त बिताया। दूसरे इस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूं। तो आप जैसे देख सकते हैं इसके अंदर जो वक्ता कह रहा हूँ मैं, जो हमारे ऑथर थे, जो हमारे लेखक थे, उन्हें लगा कि जो आर साइकिल्स को लगा कि जो लेखक आए हैं वहाँ पे उनसे बात करने कि बिक्री के विभाग से कोई आदमी आए हैं और इन्हें रोकने आए हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। कुद्दुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदाने में
दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाने जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने की बहुत निश्चित निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब देख सकते हैं इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया उन्होंने कि सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या फायदे हैं साइकिल चलाने के। देखिए, बहुत निश्चित निहितार्थ थे, मतलब एडवांटेजेस थे। इससे आय में वृद्धि हुई। ठीक है, आय मतलब आय को छोड़ो, मतलब इसके अंदर क्या हुआ कि जो सबसे पहले तो हेल्थ में वृद्धि हुई। हेल्थ बहुत अच्छी हो रही थी इसके लिए। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेचती हैं। मतलब जैसे कि झंडे होते हैं या उसके ऊपर लगाने वाले कुछ स्टिकर्स होते हैं, वो सारी जो महिला होती हैं वो कुछ बेचती थी साइकिल पे लगाने के लिए। साइकिल की वजह से बसों का इंतज़ार में व्यय होने लगा। मतलब बसों का इंतज़ार करना ही नहीं पड़ता था, वे साइकिल पे ही चलने लगे, उनका समय बच जाता था। खराब परिवहन व्यवस्था के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण था। अगर तुम्हारी गाड़ी या बस खराब हो गई तो तुम आराम से साइकिल पे जा सकते हो। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपना सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। पहले क्या होता था, महिलाओं को बस में जाकर सामान बेचना पड़ता था। जैसे होते हैं ना, ट्रेन में आते हैं लोग, ट्रेन में चाय करके बेचते हैं, तो पहले के टाइम पे बस में जाकर भी लोग बेचते थे। बल्कि आज के टाइम में भी यही होता है कि बस में जाकर कुछ लोग बेचते हैं इन चीज़ों को। तो महिलाएं अब अपनी चीज़ों की ज़्यादा बिक्री कर पाती थी क्योंकि वो साइकिल पे होती थी, वह कहीं पे भी जा सकती थी, इतने सारे लोगों को वो सामान बेचती थी। यही नहीं कि बस के लोग थे, बहुत सारे फायदे थे साइकिल चलाने के। जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र में एक महिला है जो साइकिल चला रही हैं और यहाँ पे इन्होंने कुछ सामान रखा हुआ है जो है बेचेंगी। जैसे कुछ फल हैं, अनाज है, जो भी चीज़ है वो बेचेंगी। वो बस में नहीं है, वो बाहर आज़ाद है। वो साइकिल चला के आप देखिए उनके चेहरे पर जो ये मुस्कान है, यह मुस्कान वैसे बैठे बैठे नहीं मिलती। यह मुस्कान, ये आज़ादी, गतिशीलता, स्वच्छंदता का प्रतीक है। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है। जैसे पहले तो कुछ इलाकों में जा पाती थी, अब ये काफ़ी सारे इलाकों में जा सकती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ तो पैदल ही चढ़ना पड़ता था, और जिनके पास साइकिल नहीं है वो तो अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जिस घरेलू काम के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है वो है तो सारा काम बिना उस दिक्कत के कर लेती है। हम देखिए ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर को पढ़ें आप, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि महिलाओं को आराम बहुत मिलता था। पहले के टाइम में क्या होता था, जब इनके पास साइकिल ये जब साइकिल नहीं होती थी तो आप सोचिए ये इनका घर है और यहाँ पे एक छोटा सा पानी का वो है वेल। अब इन्हें यहाँ से यहाँ तक चल के आना पड़ता था। अगर ये यहाँ से यहाँ तक
साइकिल से आ जाए तो बताओ कितनी जल्दी हो जाएगा काम, इतना टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, इतनी दिक्कत भी नहीं होगी और इतना सब कुछ कष्ट भी नहीं करना पड़ेगा, आराम से काम हो जाएगा। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ जो मैं बता रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, इसे अंडरलाइन कर लीजिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो। और जैसे पहले क्या होता था कि इन्हें घरेलू काम, जैसे भी मैंने बताया पानी लाना, ठीक है, और दूसरा है कि सुबह सुबह उठकर कपड़े धोने के लिए जाना है, पानी लाने के लिए, ठीक है, और सामान बेचने जाना है, सामान बेचने के लिए अगर ये पैदल जाती कितना टाइम लगता है इन्हें, अब ये साइकिल पर जो जा रही हैं इस पे कम टाइम लगता है, इसलिए ये आराम से सही टाइम पे आ जाती हैं और अपना आराम कर लेती हैं बिना किसी दिक्कत के, कर लेती हैं सारे काम। इसका अर्थ हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आने अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही हैं। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी सकती है आपको। तो इसमें भी दिख रहा है आपको क्या कह रही है, या तो अपने बच्चे को पीछे रखकर या बिठाए या पीछे कैरियर पर सामान ला दे चली जा रही हैं। आपको कोई ना कोई माँ या कोई अम्मी या कोई भी युवा आपको दिख सकती है जो रास्ते में, सुनसान रास्ता भी हो चाहे, अब महिलाओं के मन में डर नहीं है, भय नहीं है, वह आराम से, आजादी से, स्वच्छंदता से अपने राह पर जा सकती हैं। अन्य महिलाओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, यह बात महत्वपूर्ण है। फतिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फतिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितना मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में भी कभी इस तरह सोचा नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर जो कवि बोल रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि महिलाएं जो साइकिल ले रही हैं वो तो पैसे गंवा रही हैं, वो पैसे कौन से कमा रही हैं, वो तो पैसे गंवा रही हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। जैसे फतिमा ने कह रहा था, जैसे कह रहे हैं फतिमा आगे कह रही थी कि साइकिल चलाने से मेरा कौन सी कमाई होती है, वो तो पैसे गंवाती हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, पर वो हर शाम किराए पर साइकिल लेती हैं इसलिए उन्हें हर शाम पैसे देने पड़ते थे। ठीक है, मैंने कभी साइकिल की आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। जैसे आप सोच सकते हैं, अगर आपको सीधा गाड़ी से, आप कहीं गाड़ी में जा रहे हो, अगर आपको सीधा गाड़ी से एक हवाई जहाज में बिठा दिया गया, ठीक है, तो आप सोचो कितनी बड़ी चीज़ होगी वो। आप हवा में उड़ रहे हो, आप चल नहीं रहे, आप तेजी से दौड़ रहे हो। वो सोचिए कि उनके लिए हवाई जहाज जैसा उड़ना था साइकिल चलाना। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यही कि औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आई है वह महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। इस सेंटेंस से पी साईनाथ हमारे लेखक ने इस पूरे पाठ को खत्म किया। मैं चाहता हूं कि मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ एक बार कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स में और आपको ये समझने में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।
और एक बार अगर आपको फ़ोटो खींचनी है या स्क्रीनशॉट लेना है देन प्लीज़ आप ले सकते हैं, और जो भी अंडरलाइन किया है मैंने वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार ले सकते हैं। मैं पेज दिखा रहा हूँ सारे, सो आप यू कैन, ये दिस इज़ द, ये वो वाला पेज है जहाँ पे लास्ट ऑथर ने बताया है कि पुडुकोट्टई वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए कितना अच्छा लगता है ये साइकिल चलाना। ठीक है, उनका ये कैसे आज़ादी और गतिशीलता का प्रतीक है। ठीक है, और यहाँ पे बताना चाह रहे हैं हम, ये जो ये वाला पैराग्राफ है कि कैसे महिलाओं के लिए ये अच्छा था और क्या क्या गुण थे इसके। तो मैं आशा करता हूँ अब आपको समझ आ गया होगा। तो थैंक यू एवरीबॉडी वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे अहेड।